5वें पाठ में संधि के भाग में आप सभी का स्वागत है। हम पहले के पाठों में जान चुके हैं 3 संधि के बारे में, 3 प्रकार के संधि के बारे में हम जान चुके हैं। सवर्ण दीर्घ संधि के बारे में, गुण संधि के बारे में और वृद्धि संधि के बारे में हम जान चुके हैं। यदि स्वर के साथ उसी के सजातीय स्वर या सवर्ण स्वर मिलते हैं तो वह दीर्घ संधि होता है। परिवर्तन के तौर पर वह दीर्घ संधि माना जाता है। इस तरह सवर्ण वर्णों के संयोग से जो एक नया दीर्घ यह परिवर्तन आता है, इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। इन तीनों संधि में हमने यह देखा था कि 2 वर्णों के स्थान पर एक वर्ण आता था। दीर्घ संधि में भी, गुण संधि में भी, वृद्धि संधि में भी। अ के साथ यदि सवर्ण अ यही वर्ण होगा तो इन दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश होगा, ऐसा हमने पहले समझा था। उसी तरह यदि सवर्ण नहीं है, अ या आ के बाद यदि इस तरह का वर्ण आता है ई, तो गुण ऐसा परिवर्तन दिखाई देता था, उसे हम गुण संधि कहते थे। और अ या आ के बाद यदि ए या ओ इस तरह का आता है तो अ और ए के मिलने से यहाँ वृद्धि, इस तरह का परिवर्तन होता था। और ये क्रमशः हमने दीर्घ, गुण और वृद्धि के नाम से जाना था। इस पाठ में हम यन संधि के बारे में जानेंगे। यन संधि, इसका नाम यन ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ जो वर्ण आएगा, परिवर्तन के तौर पर जो नया वर्ण आएगा, वह य, व, र, ल, इन्हीं चारों में से कोई वर्ण आएगा परिवर्तन के तौर पर। इसलिए य, व, र, ल इनका नाम यन रखा गया है, इसलिए यह यन संधि कहलाती है। यन संधि में एक वर्ण के स्थान पर ही परिवर्तन होगा। अब यहाँ देखते हैं यन संधि में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। पहला वर्ण ई या ई, उ या उ, र या र, लृ, पहला वर्ण इस तरह से यदि होंगे ई, उ, र, लृ, इनमें से कोई एक। और बाद में यदि स्वर वर्ण आते हैं, पहले हम जान चुके हैं जैसे कि दीर्घ संधि में यदि अ के बाद उसी का सवर्ण आएगा अ, तो फिर यहाँ दीर्घ संधि होती है। मान लीजिए यहाँ ई है और बाद में यहाँ ई ही आएगा तो वह सजातीय होगा, सवर्ण होगा, इसलिए वहाँ फिर दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए यहाँ यह ध्यान रखना है, यहाँ ई या ई के बाद, उ या उ के बाद, र या र के बाद, लृ के बाद वही स्वर ना हो, इसलिए वह असमान स्वर हो। ई या ई को छोड़कर यहाँ कोई भी स्वर हो तो वहाँ यह या इस तरह का परिवर्तन आएगा। इसी तरह सभी जगह समझना चाहिए। यहाँ भी उ या उ के बाद इसका सवर्ण, उ या उ का सवर्ण छोड़कर कोई भी स्वर आएगा तो वहाँ उ के स्थान पर व ऐसा होगा। इसी तरह यहाँ भी र या र के बाद इस तरह का इसका सजातीय री या री नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो सकते हैं, तो वहाँ र के स्थान पर र ऐसा आदेश होगा। इसी तरह लृ के बाद यदि स्वर है, कोई भी स्वर है, तो यहाँ ल ऐसा आदेश होगा। लृ यह संस्कृत वर्णमाला में
ह्रस्व के रूप में ही होता है, ऐसा हमने प्रवेश के पाठ्यक्रम में जाना था। इसका दीर्घ रूप नहीं होता है। आइए इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर शब्द है अति उत्तमम। अति, यहाँ पर अंत में ई है और यहाँ ऊ ऐसा स्वर आया है। यह ध्यान रखना होगा, यहाँ असमान स्वर है। कोई भी असमान स्वर यहाँ आए तो ई के स्थान पर यहाँ या ऐसा परिवर्तन हुआ। पहले के संधि में जैसे दोनों वर्णों के स्थान पर कोई एक नया वर्ण आता था, यहाँ ऐसा नहीं है। ई के स्थान पर यहाँ या आया है और यहाँ त में ई के स्थान पर आया है, इसलिए यहाँ अ दिख रहा है और या में फिर यहाँ ये ऊ, या और ऊ इसके मिल जाने से यहाँ यू ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अत्युत्तम, हाँ, इस तरह से यहाँ केवल फिर जैसे हमने दिया था कि वर्णों का केवल संयोग होगा, वह संयोग होगा। ई के स्थान पर यहाँ या आया है, ऐसा समझना चाहिए। इस तरह की संधि को हम यन संधि कहते हैं। पठतु अंशान, यहाँ पर ऊ है, ऊ की यहाँ मात्रा लगी हुई है, ऊ है और उसके बाद उस असमान स्वर यहाँ आ यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ ऊ के स्थान पर व ऐसा आया है और व और यहाँ अम, इस तरह से यहाँ वन ऐसा दिख रहा है। पठतु अंशान, पठत्वंशान। तीसरा है पितृ आवासः, पितृ आवासः। पितृ, यहाँ रु की मात्रा है, यह इस तरह का अक्षर है रु और इसके बाद यहाँ असमान स्वर आ ऐसा आया है, इसलिए यहाँ रु के स्थान पर र यह वर्ण आया है और यहाँ पहले त है, उसके बाद र है और उसके बाद फिर आ, इसलिए यहाँ पित्रा, पुत्र आवासः, पित्रावासः, यहाँ यन संधि हुई है, रु के स्थान पर र ऐसा आया है। लृ आकृति ही, कृष्ण जब वंशी बजाते हैं तो उनकी आकृति लृ की जैसी होती है, जैसे उनका शरीर लृ के आकार का होता है। आप यह ध्यान दिए होंगे कृष्ण की ऐसी मूर्ति, वो जब अपने पैर को ऐसे करके और फिर ऐसे वंशी बजाते हैं, वह लाकृति ही ऐसा माना जाता है। यहाँ उदाहरण है लृ आकृति ही। लृ के स्थान पर यहाँ ल हुआ है, इसलिए यहाँ लाकृति ही। लृ के स्थान पर ल और आकृति, ल और आ के मिलने से यहाँ ला ऐसा हुआ है। लृ आकृति ही, लाकृति ही। आइए पुस्तक में दिए हुए कुछ वाक्यों में यन संधि के उदाहरण हैं और वहाँ से हम इसे और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पहला उदाहरण है संस्कृत कार्यम अत्युत्तमम अस्ति। अति उत्तमम, अत्युत्तमम अस्ति, यहाँ पर यन संधि हुआ है, ई के स्थान पर य ऐसा हुआ है। सः प्रत्येकम कार्यम श्रद्धया करोति, वह प्रत्येक काम को श्रद्धा से करता है। प्रति एकम, प्रत्येकम, यहाँ भी ई के स्थान पर ए ऐसा हुआ है। श्री कृष्णः मध्वरिः इति उच्यते, यहाँ पर मध्वरी यह यन संधि का उदाहरण है। मधु अरि, मधु में ऊ है और फिर अ है, यहाँ ऊ की जगह पर व ऐसा परिवर्तन हुआ है। पाठः मास्तु अधुना इति अध्यापकः उक्तवान्। मास्तु अधुना, इस तरह के दो शब्द हैं। मास्तु में जो उकार है उसकी जगह व हुआ है, यह भी यन संधि का उदाहरण है। पुत्रः पितृंशम अपेक्षते,
पितृ अंशम, पित्रंशम, यहाँ री के जगह पर र ऐसा हुआ है। अद्य मात्रार्चन कार्यक्रमः प्रचलति। मातृ अर्चन, मातृ अर्चन कार्यक्रमः, मातृ ऋ के जगह पर र यह परिवर्तन हुआ है। इसी तरह अत्युत्तमम, अति उत्तमम, प्रत्येकम, प्रति एकम, मध्वरी, मधु अरि, यहाँ प्रत्येक वर्ण को अलग अलग कर और पहले वाले वर्ण के स्थान पर कौन से वर्ण परिवर्तन के रूप में आए हैं यह यहाँ विस्तार से दिया हुआ है। हम पुनः पुनः इसे पढ़कर ठीक से समझ सकते हैं। कुछ और भी उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। यदि, अपि, यद्यपि, इति, अपि, इत्यपि, पठन्ति, अत्र, पठन्त्यत्र। इन तीनों उदाहरणों में ई के स्थान पर यह वर्ण आया है। गुरु अष्टकम, गुरुवाष्टकम, पठतु अंशान, पठत्वंशान, कविषु एकः, कविष्वेकः। फिर इन तीनों उदाहरणों में भी ऊ के स्थान पर यह वर्ण आया है। पितृ आवासः, पित्रावासः, ऋ आकृतिः, लाकृतिः। यहाँ ऋ के स्थान पर ल और लृ के स्थान पर ल क्रमशः परिवर्तन हुए हैं। आगे के अभ्यास में हम और भी उदाहरणों को जानते हैं। पहला अभ्यास है, दो शब्द दिए हुए हैं, उन्हें हमें यन संधि की दृष्टि से जोड़ना है। प्रति अवदत्, इसे जोड़ने पर क्या बनेगा? प्रत्यवदत्। नदी अत्र, यदि इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो नद्यत्र। ननु अत्र, इन दोनों शब्दों को जोड़ने पर ऊ की जगह पर वह आएगा, नन्वत्र। साधु इदम, यहाँ भी ऊ की जगह पर वह, साध्विदम। पुत्र अंशः, पित्रंशः, पहले भी हम देख चुके हैं। भ्रातृ आह्वानम, भ्रात्राह्वानम। जननी अवदत्, जनन्यवदत्। इति आचरन्ति, इत्याचरन्ति। खलु एतत्, खल्वेतत्। अपि अवदत्, अप्यवदत्। इसी तरह दूसरे अभ्यास में संधि युक्त शब्द हैं, हमें अलग अलग करके लिखना है। इत्यस्ति, इति अस्ति। दुखेष्वनुद्वेगः, दुखेषु अनुद्वेगः, दुखेष्वनुद्वेगः। गुरुवत्र, गुरु अत्र। इत्यस्मि, इति अस्मि। नदीष्वत्र, नदीषु अत्र। पठन्त्यपि, पठन्ति अपि। मन्वन्तरं, मनु अनन्तरं। पितृच्छा, पितृ इच्छा। पुत्रेष्वहं, पुत्रेषु अहम्। प्रत्युवाच, प्रति उवाच। इस प्रकार हम यन संधि के उदाहरणों के माध्यम से यन संधि को समझ चुके होंगे।